हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्य खंड का चौथा चैप्टर अर्धनारीश्वर के बारे में। आज हम इस चैप्टर से जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर पाठ के जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है वो आपकी अर्धनारीश्वर हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो दिनकर जी का जो जन्म है बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो अर्धनारीश्वर में जो है नारी और पुरुष दोनों का गुणों का समन्वय है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक है वो है प्रणभंग हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो प्रणभंग हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो दिनकर जी की जो पहली कविता थी ना वो छात्र सहोदय पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदय नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। तो दिनकर जी की जो पहली कविता है ना वो 1925 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो पत्नी भावना है। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है। तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर का गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है। तो ये जो कथन है वो प्रेमचंद्र जी का है। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर किस प्रकार की किस विद्या से संबंधित है, यानी कि अर्धनारीश्वर कौन सा कैटेगरी में आता है। निबंध, कहानी, एकांकी या एकांकी या व्यंग में कौन सा कैटेगरी में आता है। तो किस प्रकार की विद्या है। तो ये एक एकांकी है। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो किसने की थी। तो गांधी जी ने की थी। ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नारी गांधी जी जो है ना वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किए थे। तो ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो अर्धनारीश्वर जो है वो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र जी के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है। तब वो राक्षसी हो जाती है। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो जूठन जो है वो दिनकर जी की रचना नहीं है। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। तो इसमें से कौन सी रचना जो है दिनकर जी की है। तो परशुराम की प्रतीक्षा जो है वो दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो उर्वशी की जो रचना पर ही इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है युद्ध और शक्ति की समस्याओं पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। तो युद्ध और समस्याओं पर लिखी गई कुरुक्षेत्र है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? तो अर्धनारीश्वर जो है वो शंकर और पार्वती का, यानी कि शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। तो ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधारी कौन थी? तो गांधारी जो थी ना वो दुर्योधन की माँ थी। तो ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र थे, तो प्रेमचंद्र क्या थे? तो प्रेमचंद्र जो थे ना एक कथाकार थे। तो ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जो जन्म है वो 23 सितंबर 1908 को हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो दिनकर जी जो है ना वो छायावाद द्योतर युग के कवि हैं। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, छायावाद द्योतर युग। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन देखा है जो बहुत ही वीवीआई है, और इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा और क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।